आज हम एक ऐसी डरावनी लोक कथा की परतों को खोलने वाले हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। कहानी कंठ पिशाचिनी की। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस तरह की कहानियां बनती कैसे हैं और क्यों ये हमें आज भी इतना डराती हैं। तो चलिए इस रहस्य में जरा गहराई से उतरते हैं। हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक चेतावनी से, जैसे ये, बाबू रात में मत जाना उस मंदिर के पास, अगर किसी की आवाज पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। एक गांव का बुजुर्ग आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा दे रहा है। और ये लोक कथाओं का एक क्लासिक हिस्सा है, एक नियम जो तोड़ा ही जाएगा। तो कहानी के पहले हिस्से में देखते हैं कि होता क्या है जब पुरानी मान्यताएं आज की दुनिया की जिज्ञासा से टकराती हैं। मतलब एक तरफ कंठ पिशाचिनी की लोक कथा है और दूसरी तरफ एक यूट्यूबर जिसकी ये आखिरी शूटिंग होने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये कंठ पिशाचिनी आखिर है क्या? ये राजस्थानी लोक कथाओं की एक आत्मा है जो कहते हैं एक खंडहर मंदिर में रहती है और इसकी सबसे डरावनी शक्ति ये किसी की भी आवाज चुरा सकती है और फिर उसी आवाज का इस्तेमाल करके दूसरों को उनकी मौत की तरफ खींचती है। और हर कहानी में एक ऐसा हीरो तो होता ही है जो नियमों को चुनौती देता है। यहाँ पर वो है संदेश, एक जाना माना हॉरर यूट्यूबर। वो कनकपुर गांव आता है इसी किंवदंती का पर्दाफाश करने। वो एक टिपिकल बाहरी आदमी है जिसे गांव वालों की बातों से ज्यादा अपने कैमरे पर भरोसा है। और संदेश का एटीट्यूड उसके इन शब्दों से साफ झलकता है, मैं डरने नहीं आया हूं, सच्चाई दिखाने आया हूं। मतलब उसका मानना है कि हर डर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई तर्क होता है और वो बस उसी सच्चाई को दुनिया को दिखाना चाहता है। बिल्कुल एक क्लासिक हीरो की तरह जो अनदेखे पर यकीन नहीं करता। और फिर वो रात आती है। ठीक रात के 11 बजे संदेश अपना कैमरा ऑन करता है और उस खंडर मंदिर में चला जाता है। वो सीधे सीधे कैमरे पर आत्मा को चैलेंज करता है और तभी उस गहरे अंधेरे से उसी की आवाज उसे पुकारती है, संदेश। और ठीक उसी पल कैमरा बंद हो जाता है, स्क्रीन एकदम काली। लेकिन एक चीज अब भी काम कर रही थी और वो था माइक्रोफोन। अब देखने को कुछ नहीं बचा था, सब कुछ सिर्फ सुना जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे संदेश उस अंधेरे में सुन रहा था। उस रिकॉर्डिंग में जो आवाजें कैद हुईं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक घुटी हुई चीख और उसके फौरन बाद एक औरत की हल्की डरावनी हंसी। और अगली सुबह गांव वालों को वहां क्या मिला? बस मंदिर के फर्श पर पड़ा हुआ एक कैमरा जिसका माइक अब भी ऑन था। रिकॉर्डिंग के एकदम आखिर में कैमरा अचानक फिर से चालू हो जाता है। स्क्रीन पर संदेश दिखाई देता है, लेकिन जब वो बोलता है तो आवाज उसकी नहीं होती, वो एक औरत की आवाज होती है। और वो संदेश के ही शब्द दोहराती है, डर मत, अब सच्चाई दिखाऊंगा। ये कंठ पिशाचिनी थी जिसने अब संदेश के शरीर पर कब्जा कर लिया था। हर भूतिया कहानी के पीछे एक वजह होती है ना? एक मकसद। इस श्राप की जड़ें भी सदियों पुरानी हैं। कंठा नाम की एक नर्तकी थी जिसे एक राजा ने धोखा देकर मरवा दिया था। मरते मरते उसने श्राप दिया कि वो हर उस गले की आवाज बनेगी जो झूठ बोलेगा। और शायद यही वजह है कि आज वो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसकी सच्चाई साबित करने के लिए आते हैं। तो ये थी कहानी। यकीनन काफी डरावनी है, पर क्या ये अनोखी है? चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। हम डर के उस पैटर्न, उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो कंठ पिशाचिनी जैसी कहानियों में बार बार सामने आता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कंठ पिशाचिनी की कहानी वाकई में यूनिक है या फिर ये एक बहुत ही जाने पहचाने फॉर्मूले पर बनी है? एक ऐसा फॉर्मूला जो दुनिया भर की लोक कथाओं में मिलता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी देखते हैं। इसका नाम है आखिरी कमरा। अब जगह अलग है, किरदार अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि डर का जो ढांचा है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो कहानी है एक दूसरे गांव की। यहाँ अजय नाम का एक एक्सप्लोरर एक भूतिया हवेली में जाता है। उसे उस हवेली के आखिरी कमरे का राज अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जब अजय आखिरकार उस कमरे में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहां की दीवारों पर पत्थर में ढेरों नाम खुदे हुए हैं और हर नाम के आगे एक तारीख भी लिखी है।
और वो अभी उन नामों को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखों के ठीक सामने दीवार की एक खाली जगह पर एक नया नाम अपने आप उभरना शुरू हो जाता है। और वो नाम था अजय। और उसके आगे की तारीख, वो थी आज की तारीख। बस अजय समझ गया था कि वो भी अब हमेशा के लिए इस कमरे का हिस्सा बन चुका है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों का अंत एक जैसा भयानक है। तो चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर डर की बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कहानियां असल में एक ही कैसे हैं। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ हम दोनों कहानियों का पूरा ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट, द कर्स्ड प्लेस, यानी एक श्रापित जगह। कंठ पिशाचिनी के केस में वो मंदिर था और दूसरी कहानी में वो हवेली। फिर आता है द डिसबिलीविंग हीरो, मतलब एक ऐसा हीरो जो यकीन नहीं करता। संदेश, यूट्यूबर, और अजय, एक्सप्लोरर, दोनों ही एक चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं। और आखिर में दोनों का फाइनल आउटकम भयानक होता है। एक की आवाज़ छिन जाती है, दूसरे का नाम दीवार में कैद हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो हजारों सालों से काम कर रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि इन कहानियों में एक पैटर्न है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये किंवदंतियां, ये लेजेंड्स आखिर जिंदा क्यों रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए हैं या फिर एक भूत की कहानी का कोई और भी गहरा मकसद होता है? देखिए, इन कहानियों की ताकत बहुत गहरी होती है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये एक तरह से चेतावनी की कहानियां हैं। ये किसी भी समाज के जो डर होते हैं ना, उनको दिखाती हैं। ये एंटरटेनमेंट और वार्निंग का एक टाइमलेस फॉर्मूला है। और सबसे ज़रूरी बात, ये किसी भी कम्युनिटी के नियम और विश्वासों को और मजबूत करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघनी चाहिए। तो आखिर में ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है, और कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देने में ही भलाई है, क्योंकि वो दीवार अब भी अगले नाम का इंतज़ार कर रही है।